बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिज़नेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 18 में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था और इसमें हमने वेरियस टेस्ट पढ़े, जिसमें नंबर 1 में आपने टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नोन, और उसके बाद आपने पढ़ा था इसमें इफ़ सिग्मा इज़ नॉट नोन एंड सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर दैन 30 देन वी यूज़ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इन द अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ठीक है, जहाँ पर सिग्मा यूज़ होता है वहाँ हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन जहाँ यूज़ होना चाहिए था वो नहीं मालूम, तो हम वहाँ पर सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कैपिटल एस को यूज़ करते हैं। ज़हन में रखिए कि कैपिटल एस का डिवाइज़र जो होता है वो एन होता है, स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन। तो अब सैम्पल होता है ग्रेटर दैन 30, और इसी चीज़ की वजह से सैम्पल ग्रेटर दैन 30 की होने की वजह से हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन्स पढ़ा। H0 μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, और उसमें अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने देखा, और उसके बाद उसमें से अब पूल्ड एस्टीमेट हमने निकाला था और उसको आपने यूज़ किया। ठीक है, और लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वी वर स्टडिंग अबाउट द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने H0 क्या था, P इज़ इक्वल टू P0 सम असाइंड वैल्यू, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हमने की थी फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन। तो आज हम टेस्टिंग करेंगे फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी हम टेस्ट करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर हमारे पास जो आ रहा है बुक के अंदर ये है, तो सेक्शन है टेस्ट 10.8.1 इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अब मैं इसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होंगे वो मैं लिखता हूँ। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए कि ये जो सैम्पल ड्रा किया गया है दे आर ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो P1 है, और सैम्पल प्रोपोर्शन क्या है उसको हम P1 हैड के साथ, और इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन का जो होगा उसको P2, और सैम्पल प्रोपोर्शन फॉर सेकंड सैम्पल है उसको P2 हैड से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है 10.8.1 hypothesis testing about difference between two population proportions। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि हमने दो सैम्पल ड्रा किए, एक सैम्पल N1 है, दूसरा सैम्पल N2 है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका प्रोपोर्शन P1 है। इसी तरह एक हमने सैम्पल N2 ड्रा किया फ्रॉम ए पॉपुलेशन हुज प्रोपोर्शन इज़ P2।
तो ज़हन में रखिए कि स्मॉल p1 और p2 जो है दिस इज़ पॉपुलेशन प्रपोर्शन, फर्स्ट पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन p2, और p1 हैट इज़ आ सैंपल प्रपोर्शन। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा यहाँ पर कि p1 इज़ द फर्स्ट पॉपुलेशन, जो पहली पॉपुलेशन है, इसी इसको हमने 1 से डिनोट कर दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको। पॉपुलेशन प्रपोर्शन। इसी तरह P2 जो है दिस इज सेकेंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और स्मॉल p1 हैट, अब ये जब हैट आता है तो इसका मतलब है सैंपल प्रोपोर्शन है। ये जाहिर बात है ये पहली पॉपुलेशन जो है उस पहला सैंपल जो है n1 उसमें से प्रोपोर्शन निकला, सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट सैंपल। अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो P1 हैट क्या होता है H1 ओवर N1, H1 ओवर N1। तो H1 क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, H1 किसको शो करता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो करता है। अब हमारी सक्सेस फेल होने में भी हो सकती है कि हाउ मैनी फेलियर, ठीक है, हाउ मैनी नॉन फेलियर। तो हमारी सक्सेस, जब हम फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोपोर्शन फेलियर को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर H1 क्या होगा, नंबर ऑफ फेलियर्स था। अगर हम स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग को देख रहे हैं तो स्मोकर्स हो सकता है सपोज, तो H1 हो सकता है नंबर ऑफ स्मोकर्स को शो कर रहा हो, और N क्या हो, जितने आपने सैंपल लिया वो N1 इज़ द सैंपल। इसी तरह P जो है P है 2, दिस इज सैंपल प्रोपोर्शन, ऑफ सेकेंड सैंपल। तो ये सेकेंड सैंपल है उसका प्रोपोर्शन है। इसकी जारी बात, आप इसकी वैल्यू क्या हो रही, दिट शुड बी H2 ओवर N2, ठीक है, N1 सैंपल इसी तरह N2 सैंपल, H2 ओवर N2। ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, वही कंसेप्ट फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ठीक है, ये वही चीज़ है P1 हैट। तो अब अजीज़ तलबा हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है वो ये है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व जो हैं मैं लिख रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है, वो स्टेट आवर हाइपोथेसिस। We state our hypothesis. As कि P1 is equal to P2, P1 is equal to P2। यानी आप ये सपोज देखना चाहते हैं proportion of smokers and non-smokers in the university going students is same। हम ये देखना चाहते हैं, सपोज हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि हम देखना चाहते हैं कि proportion of smokers and non-smokers जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस होगा। ज़हन में रखिए कि टेस्टिंग हमेशा पैरामीटर्स की होती है, ठीक है, और यहाँ पर आप सैंपल की कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर ना करिए हाइपोथेसिस के अंदर। इसी के बारे में सारी हम बात करेंगे, सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो H1 क्या हो सकता है, इट कैन बी P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2, ठीक है। इसी तरह इसके अल्टर, ये टू टेल टेस्ट के लिए होगा, P1 इज़ नॉट इक्वल टू P2। अगर ये हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टू टेल टेस्ट। वन टेल और टू टेल का कहाँ से पता चलता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है। अच्छा, इसी हाइपोथेसिस को मैं यूं भी लिख सकता था कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके सामने कि P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ही हाइपोथेसिस है, उसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे उस तरह लिखें या उस तरह लिखें, पहले तरीके से लिखें या दूसरे तरीके से लिखें। ठीक है, अब आपने सपोज किया है कि P1 इज इक्वल टू P2। बात समझ में आ रही है? अगर P1 माइनस P2, बाज़ दफ़ा ये हाइपोथेसिस भी बना सकता है वो कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू सम वैल्यू। सपोज वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 0.1, तो फिर हाइपोथेसिस क्या बनेगा? तो फिर ये बनेगा, इसको मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पर। सपोज हाइपोथेसिस ये बन रहा है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.10 और H1 क्या बन रहा है? दैट इज P1 माइनस P2 is not equal to 0.10। ठीक है, तो अब ये दो तरह के हाइपोथेसिस बन सकते हैं। एक ये कि P1 इज इक्वल टू P2 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, ये आपको हाइपोथेसिस क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज सम वैल्यू, तो वो आ सकता है सपोज 0.10। तो यहाँ पर हम डेल्टा नॉट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। बाज़ जब बुक्स में डी नॉट लिखा होता है, ठीक है, डेल्टा नॉट, ठीक है, छोटी ट्राइंगल रा के साथ नॉट उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर डाल दे तो उसको क्या डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट से मुराद क्या है कि सम जनरल वैल्यू, कोई वैल्यू मेन वैल्यू है जिसमें आप कोई वैल्यू भी आ सकती है। डेल्टा नॉट की जगह पे 0.1 है, 0.5 आ सकता है, 0.01 आ सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस हाइपोथेसिस को अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जनरलाइज करूं, ये दोनों हाइपोथेसिस को जनरलाइज करूं, तो यूं भी कर सकता हूं कि मैं लिख सकता था H0 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा नॉट, और H1 हो सकता था P1 माइनस P2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट। ये टू टेल्ड टेस्ट के लिए, ठीक है, टू टेल्ड और वन टेल के लिए क्या बन सकता था अल्टरनेटिव, और H1 क्या बन सकता था कि P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। ठीक है, और P1 माइनस P2 इज लेस देन डेल्टा नॉट। अब डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ठीक है, तो ये जो नंबर 1 पे मैंने हाइपोथेसिस बनाया P1 इज इक्वल टू P2 या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट वो बन जाएगी। अगर इसकी कोई वैल्यू होगी तो ये राइट साइड पे जो है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.10, तो वो बन जाएगा हाइपोथेसिस। अब ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ पूछी हुई है। ठीक है, अब ज़हन में रखिएगा जब P1 माइनस P2 की कोई वैल्यू होगी तो टेस्ट स्टेटिस्टिक जो बना स्टेप नंबर 3 के हम अंदर लिखते हैं उसमें चेंज आएगी। अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो कुछ और होगा। ठीक है, इसको ज़हन में रखिएगा। तो ये हाइपोथेसिस था, जो वेरियस हाइपोथेसिस जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने लिख दी। पहला स्टेप क्या है फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था कि वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस, तो हमने हाइपोथेसिस स्टेट कर दिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2, चूज अल्फा। सपोज हम यहाँ पर 5% ले रहे हैं, वी चूज अल्फा। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 5% ही लेना है, यू कैन टेक 1% आल्सो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो डिसाइड करता है कि मैंने अल्फा क्या लेना है। इसको हम रिस्क लेवल भी कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट इज अल्फा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ रिस्क भी कहते हैं, लेवल ऑफ रिस्क। ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें इतना रिस्क है।
ठीक है। स्टेप नंबर 3 में ये है द टेस्ट statistic to be used is the test statistics to be used is, अब यहां पर आप देखेंगे अगर आपका हाइपोथेसिस, तो जी टेस्ट तो हम यूज करते हैं, दिस इज P1 माइनस P2, ठीक है, और साथ हैट आ जाएगा और माइनस P1 माइनस P2, और इसके अंदर आ जाएगा P2 Q2 ओवर N2। अब चूंकि ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस P1 और P2 अननोन है, क्या है, अननोन है, इसी चीज हम तो नहीं जानते, हमें तो सैंपल का पता है, अलबत्ता P1 हैट हम निकालेंगे, P2 हैट निकालेंगे, दे आर जनरली अननोन। तो इस चीज जगह पर ये जो डिवाइजर में हम है, यहाँ पर इसके एस्टिमेटर को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो P1 हैट Q2 हैट। अच्छा, ये फार्मूला आप उस वक्त यूज करेंगे जी का जब आप ये हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो H0 कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू सम असाइंड वैल्यू, ठीक है। तो आप ये जी टेस्ट यूज करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे। और अगर आपके पास H0 ये हो कि P1 माइनस P2 और डेल्टा की वैल्यू क्या हो, 0, यानी इक्वालिटी बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस है, तो फिर आपने जी में क्या यूज करना है, यू विल यूज P1 हैट माइनस P2 हैट, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0, और डिवाइजर में अब आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस। तो अब हमें कॉमन एस्टिमेटर फाइंड करना है, P हैट Q हैट C 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। ठीक है। अब ये क्यों हमने कॉमन एस्टिमेटर निकाला, बिकॉज अंडर द H0 कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक हम लिखते हैं वो अंडर H0 होती है, अंडर H0 होती है, ठीक है। तो अंडर H0 वी हैव एज्यूम दैट, या इसमें आप देखें हाइपोथेसिस क्या है, P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 इज इक्वल टू P2, तो ये सम वैल्यू के इक्वल होगा ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं देखूँ, कहता हूँ P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू सम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, ठीक है। तो वो उस P को हमने एस्टिमेट किया इसको P हैट C के साथ, तो P हैट C किसके इक्वल होता है, दैट इज N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट ओवर N1 प्लस N2, ठीक है। अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये P हैट और Q हैट, Q तो आपको पता है 1 माइनस P हो जाएगा, तो P हैट C, ये C इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है फॉर कॉमन, C फॉर कॉमन एस्टिमेटर। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने हाइपोथेसिस है कि P1 दोनों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब अगर इक्वल है तो किसी प्रोपोर्शन के इक्वल तो होंगे ना, उस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो इक्वल है उसको हमने एस्टिमेट किया है, ठीक है, उसको हमने एस्टिमेट किया है, और किसके साथ, P हैट C के साथ उसको एस्टिमेट किया है। तो N1 P1 हैट
प्लस N2 P2 हैट ओवर N1 प्लस N2। ठीक है, अब आपको एक ही टेस्ट है, इसके अंदर दो तरीक़ों से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसकी डेल्टा नॉट की वैल्यू तो दी हुई होगी तो फिर आपने ये नंबर 1 पे जो फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, पी डिवाइज़र में देख ले P1 हैट Q1 हैट और P2 हैट Q2 हैट और N1 प्लस N2 दोनों चीज़ें हैं। और अगर आपका ये हाइपोथेसिस हो कि P1 इज इक्वल टू P2 टेस्ट करो तो फिर आपको ये P हैट C निकालना पड़ेगा, कॉमन एस्टीमेटर। ठीक है, बेसिकली हम ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के जो कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसको एस्टीमेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके C के साथ C मीन्स कॉमन और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है कॉमन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जो पॉपुलेशन का अननोन है इसको हमने P हैट C से एस्टीमेट किया है, मालूम किया। जैसे x बार जो है इसको हम यूज़ करते हैं म्यू को एस्टीमेट करने के लिए, x बार की जो वैल्यू है वो एस्टीमेट होती है और x बार खुद जो फार्मूला है उसको क्या कहते हैं, एस्टीमेटर। इसी तरह P हैट इज एन एस्टीमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। स्टेप नंबर 4 के अंदर कंप्यूटेशन है। जिसमें आपने ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और आपने रिजल्ट निकालना है। स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या है, 3D का रीजन। तो आपका 3D का रीजन क्या है, वही Z वाला, Z इज लेस देन माइनस Z अल्फा बाई 2 और Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा बाई 2 इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट। अगर आपका टू टेल टेस्ट हो तो ये दोनों इंटरवल बनाएगा, और अगर वन टेल है तो Z इज लेस देन माइनस Z अल्फा, क्या है Z अल्फा, ये वन टेल के लिए। और अगर राइट टेल हो, ये लेफ्ट टेल है, ये राइट टेल हो, तो फिर क्या होगा, Z इज ग्रेटर देन Z अल्फा। यानी अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये लेफ्ट टेल के लिए, और इसको अगर ड्रा करें तो ये राइट टेल आती है। ठीक है ना, और ये जो है इसको आप लिख सकते हैं ये टू टेल के लिए है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये Z अल्फा बाई 2 आएगा ये वाली वैल्यू माइनस के साथ, और जहाँ पर वैल्यू है Z अल्फा बाई 2 विद पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान होंगी तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अगर इससे बाहर चली गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने स्टेप नंबर 5 डिफाइन कर दिया। Z टेस्ट था इसलिए Z अल्फा बाई 2 और Z अल्फा और Z माइनस अल्फा यूज़ किया। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम कंक्लूजन, ठीक है, वही जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि इफ़ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z lies in the acceptance region we accept H0, otherwise we reject H0। तो अजीज़ तलबा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो 3D का रीजन या जिसको हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, ये हमें तरीका बताता है कि आपने हाइपोथेसिस रिजेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये रिजेक्ट होने का तरीका है कि इस तरह की वैल्यू, अगर इससे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होंगी या उसके दरमियान में लाई करेंगी या साइड पे चली जाएंगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, और अगर इसके सेंटर में आ जाती हैं तो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये दीज आर द 6 स्टेप्स, इनको देख लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक्सरसाइज पे आ जाएं और देखिए 10.7.10 जो है क्वेश्चन जी 10 पेज 351 के ऊपर है। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से हैं ये क्वेश्चन, और सिंगल पॉपुलेशन के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास जो जी क्वेश्चन नंबर 18 10.18, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पेज है 351, क्वेश्चन है 10.18। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ।
in a random sample of 500 persons belonging to urban areas, 200 are found to be in public transport. 200 are found to be used in public transport. तो टोटल जो 500 की पॉपुलेशन थी, पहला सैंपल था 500 था, उसमें से 200 ऐसे थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते थे. In another sample of 400 persons belonging to rural areas, 200 are found to be used in public transport. ठीक है. अब दूसरा सैंपल हमने रूरल एरिया से लिया, 400 था, और उसमें से 200 ऐसे थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते थे. Do the data reveal a significant difference between urban and rural areas so far, as the proportion of commuters of the public transport is concerned? ठीक है. तो do the data reveal a significant difference between urban and rural areas? तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या चीज़ टेस्ट करनी है, कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस. तो हम क्या कहेंगे, P1 इज इक्वल टू P2. इट मीन्स देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया को हम अगर P1 से डिनोट करते हैं उस प्रपोर्शन को, और रूरल एरिया को P2 से डिनोट करेंगे. ठीक है. तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, P1 is equal to P2 means there is no significant difference between the two proportions. और H1 क्या होगा, P1 is not equal to P2, that is there is a significant difference between the two population proportions. ठीक है. तो अब सबसे पहले हमने जो स्टेप करना है वो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा. तो आप हाइपोथेसिस देखिए इसमें क्या होता है. क्वेश्चन है जी 10.18, पेज 351. ठीक है. और इसमें सबसे अच्छा यही तरीका होता है इसको हल करने का. जब भी इस तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वेश्चन आए तो आप लिख लें कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो हमें पता है कि N1 इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 पर्सन्स, तो ये 500 है. एंड नेक्स्ट क्या था उसने, belonging to urban areas 200 are found to be public transport, using public transport. तो ये हमारा X1 है जी. दिस इज 200. कैसे पता चला कि हमारी सक्सेस किस में हो रही है, और ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं वो हमारा सक्सेस किस में हो रही है, यूज़ करने में. तो ये X1 है. इसी तरह हमें एक और दिया हुआ सैंपल N2, और इसका साइज़ है 400. ये रूरल एरिया से लिया गया है. और X2 जो है वो यूज़ करने वाले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं वो दे आर 200. ठीक है. और हमसे पूछा गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन केस ऑफ यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो अब आप यहाँ से चाहें तो P1 हैट आप निकाल सकते हैं, P2 हैट निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेट और हाइपोथेसिस H0 क्या होगा कि P1 इज इक्वल टू P2. आप ये भी कह सकते थे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, कोई मसला नहीं, उसमें वो भी हो जाएगा. और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, P1 इज नॉट इक्वल टू P2. ठीक है. देयर इज, इट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. H1 में ये होगा ना, और P1 इज नॉट इक्वल टू P2 मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस. ठीक है. तो P1 इज इक्वल टू P2 से मुराद क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. दोनों बराबर है, प्रपोर्शन दोनों की क्या है, बराबर है. अब ये 2 टेल टेस्ट है, यहाँ लिख दें साथ. टू टेल टेस्ट. ठीक है. स्टेप नंबर 2
आप देखिए अल्फा गिवन है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, यूज 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इट मींस अल्फा आपको नोन है, तो अल्फा इज 0.01, 1% से ये मुराद है। और तीसरे स्टेप में क्या, द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू बी यूज्ड इज जी लगेगा, सैंपल साइज देखो कितने बड़े हैं, P1 हैट माइनस P2 हैट। जी द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज Z इज इक्वल टू P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 ओवर, अब चूंकि P1 इज इक्वल टू P2 आप टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो हमें कॉमन एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा, दैट इज P हैट C और Q हैट C, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। ठीक है, इट फॉलोज नॉर्मल विद 0 1, यानी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो P हैट Q हैट, आपको पता है कि P हैट C किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू P हैट वेयर P हैट C, दिस इज इक्वल टू, आप इसको H1 प्लस H2 ओवर N1 प्लस N2 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो ना, आप H1 आप निकाल सकते हो ना, P1 हैट N1 P1 हैट को H1 ही तो कहते हैं, इसी तरह N2 P हैट को H2 कहते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 500 प्लस 400, तो 400 डिवाइडेड बाई 900, तो ये आ जाएगी 4/9। ठीक है जी तलबा, बेसिकली ये स्टेप मुझे जो कंप्यूटेशन की है, ये स्टेप नंबर 4 में करनी चाहिए थी, तो स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। तो P1 हैट तो निकालना ही पड़ेगा, दैट इज H1 ओवर N1, तो H1 आपका जो है 200, N1 500, तो ये आ गया, ये बेसिकली आ गया 2/5। इसी तरह P2 हैट विच इज H2 ओवर N2 एंड 200 ओवर 400, तो 1/2 आ गया। अब आप इस इंफॉर्मेशन को Z में पुट कर दें, तो Z इज इक्वल टू P1 हैट इन 2/5 माइनस 1/2 और माइनस P1 माइनस P2 क्या होगा, 0 है, और P हैट Q C दैट इज इक्वल टू 4/9, तो ये आ जाएगा 4/9 और Q किसके 1 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 4/9, तो ये आ जाएगा 5/9, तो 1 ओवर 500 प्लस 1 ओवर 400, इसको आप सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें ऊपर, इसी तरह नीचे जो है इसको आप एलसीएम लें, और उसके बाद 500 इंटू 400, 100 कॉमन ले कर 5 प्लस 4 भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी 100 इंटू 5, 100 इंटू 4, तो 100 कॉमन ले लें, तो 1/5 प्लस 1/4। ठीक है, तो 20 एलसीएम आ जाएगा इसका, और 9/20 आ जाएगा, तो 9/20 है तो 2000 हो जाएगा, तो 9/2000। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई होने के बाद जी, और साथ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, तो इट्स वैल्यू इज
जाहिर सी बात है ये नेगेटिव आएगी क्योंकि 1/2 बड़ा है 2/5 से, तो ये -3.03 आ रही वैल्यू। दिस इज -3.03। तो ये था स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में क्या था, 3 थीटा रीजन, तो z इज लेस देन -z α/2, तो α/2 करेंगे तो क्या आता है 0.005, और उसको आप टेबल में देखें तो वैल्यू क्या आती है, टेबल वैल्यू तो -2.58, यानी यहाँ पे z α/2 और z इज़ ग्रेटर देन z α/2, और ये वैल्यू टेबल वैल्यू जो है -2.58 और z इज़ ग्रेटर देन 2.58। तो जो वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आएंगी तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो इसका आसान हल ये भी है कि आप इसको ड्रा कर लें। तो इसको आप ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ लाई करती है। ठीक है, ये -इन्फिनिटी, यहाँ पर इस साइड पर +इन्फिनिटी, और अब आप 2 टेल है, इट मीन अल्फ़ा इस तरफ है, α/2 इस तरफ है, ये यहाँ पे साथ टच कर रहा है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये α/2 है, इसी तरह ये पोर्शन जो है वो α/2 है, और ये वाला पोर्शन 1 - अल्फ़ा, एक्सेप्टेंस रीजन इसको आप कहते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है 2.58 विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर सेंटर में z की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0, और ये पॉजिटिव साइन के साथ 2.58। अब आप देखें ये जो वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है, तो -3.03 ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगी, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है तो क्या होता है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन में आती तो एक्सेप्ट हो जाता। तो अब आप स्टेप नंबर 6 में लिखते कंक्लूजन। ठीक है, since the computed value of z is equal to -3.03 lies in the rejection region, therefore we reject H0, and conclude that there is significant difference between urban and रूरल एरिया। ठीक है, तो जो उसने हाइपोथेसिस आपसे पूछा था तो आपने उसमें लिखते हैं। तो जी तलबा, ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन था। अब आप देखिए इसमें आपको P1 = P2 टेस्ट करना था। अब अगर आपका कोई हाइपोथेसिस इस तरह का आए जिसमें P1 - P2 = सम वैल्यू हो, तो एक क्वेश्चन में उसका भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त टाइम है जी। तो जी तलबा, हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन पढ़ा। अब मैंने एक्सरसाइज में देखा ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब
तो नेक्स्ट अब इसके बाद इसका सेक्शन का लास्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द बाइनोमियल प्रोपोर्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर बाइनोमियल प्रोपोर्शन 10.9। hypothesis testing about binomial ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें बाइनोमियल के बारे में, सपोज एक क्वेश्चन है कि एक कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्स अप हेड 180 टाइम्स, तो शो दैट द कॉइन इज़ अ फेयर वन, कॉइन इज़ अनबाइस्ड। अब ये अगर आपको हाइपोथेसिस आ जाए टेस्ट करने के लिए, तो अब इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? बाइनोमियल के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ है n का पता है और p का पता है। तो अगर बाइनोमियल का पता हो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल में n और p का पता हो, तो आप उसमें तमाम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो। प्लस हमें पता है कि जब हम बाइनोमियल के अंदर n जो बड़ा हो तो वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट, वी कैन सॉल्व इट थ्रू नॉर्मल, तो हम इसको z में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है इस बात को। तो z इज इक्वल टू h माइनस एन पी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू, ठीक है। तो बेसिकली अब आप देखें, अगर आपने हाइपोथेसिस ये टेस्ट करना हो कि एच नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट, और एच वन अगर ये हो कि पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट, अब ये बाइनोमियल का प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इसी ये टू टेल टेस्ट है, और अल्टरनेटिव में और क्या बन सकता है? p इज़ लेस देन p नॉट, और अल्टरनेटिव एक और बन सकता है p इज़ ग्रेटर देन p नॉट, ठीक है। तो ये टू टेल है और नीचे वाले दोनों जो है वन टेल टेस्ट है। इन तीनों में से कोई ये चीज़ हैपन हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है। तो ये हमारा इसमें पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में वही अल्फ़ा, सपोज हमने 0.05 ले लिया। स्टेप नंबर 3 में द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज the test statistics to be used is z is equal to x minus n p नॉट, p is equal to p नॉट है, तो यहाँ पे अगर मैं p नॉट के बजाय p भी रहने दूँ तो वो भी ठीक है, ओवर n p q। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कर दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि तो भी कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक जब हम लिखते हैं तो वो अंडर h नॉट होती है, अंडर h नॉट। इफ सपोज किया जाता है, सपोज h नॉट इज ट्रू, ये जो तीसरे स्टेप में जो भी टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखी जाती है वो अंडर द नल हाइपोथेसिस लिखी जाती है, अंडर h नॉट लिखी जाती है। अब नल हाइपोथेसिस देखें क्या है, h नॉट क्या है, p इज इक्वल टू p नॉट, तो यहाँ पर मैंने p नॉट की वैल्यू पुट कर दी हुई है। तो ये भी किसको फॉलो करता है? नॉर्मल विद 0 एंड 1, ठीक है। और अब आप स्टेप नंबर इसी तरह 4 में कंप्यूटेशन आ जाएगी। स्टेप नंबर 5 के अंदर थ्री का रीजन होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि थ्री का रीजन जेड में हम क्या लेते हैं, टू टेल में क्या लेते हैं, वन टेल में क्या लेते हैं, और 6 स्टेप में वही होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, इसको आप एक, इफ अ कॉइन इज
tossed 400 times and head turns up 180 time. Show that, या टेस्ट द हाइपोथेसिस क्या है इसको, टेस्ट द हाइपोथेसिस that a coin is fair. ठीक है, a coin is fair. अब आपको पता है कि जब कॉइन फेयर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होनी चाहिए, 1/2. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होनी चाहिए, 1/2. फेवरेबल चेसेस डिवाइडेड बाय टोटल चेसेस. तो आपके कॉइन जब आप थ्रो करते हैं तो फेवर में 80 चेस आ रहा है, टोटल चेसेस क्या है 2, तो 1/2. तो इट मीन्स अब हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो इसका ताल्लुक बाइनोमियल के साथ है. तो पहला स्टेप क्या है, वो स्टेट आवर हाइपोथेसिस. एच नॉट क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/2 या इसको 0.5 लिखते हैं. और H1 क्या होगा भाई, P इज नॉट इक्वल टू 1/2. ठीक है, यानी इससे मुराद क्या है, P इज इक्वल टू 1/2 से मुराद है द कॉइन इज फेयर, और P इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1/2 से क्या मुराद है, कॉइन इज अनबाइज्ड. अब आप इसको बाइज्ड और अनबाइज्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, कॉइन इज अ बाइज्ड वन. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अ बाइज्ड वन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 के सामने अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉइन इज अनबाइज्ड, और नॉट इक्वल से मुराद क्या है, कॉइन इज बाइज्ड. ठीक है, नॉट फेयर और उसमें आ जाएगा कॉइन इज फेयर. अनबाइज्ड से मुराद क्या है, फेयर. और स्टेप नंबर 2 में अल्फा हम ले लेते हैं 0.05, और स्टेप नंबर 3 में टेस्ट स्टेटिस्टिक हम लिखें तो Z इज इक्वल टू H माइनस NP0 ओवर अंडर रूट NPQ, और ये P0 Q0 कर दें आप. ठीक है, विच फॉलोज नॉर्मल विद ज़ीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, यानी नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है. स्टेप नंबर 4 के अंदर कंप्यूटेशन है. ठीक है, तो पुट कर दें वैल्यू. अब आप देखें जिस आपने कितनी दफ़ा कॉइन को टॉस किया, द कॉइन वाज टॉस्ड जी 400 टाइम्स. ठीक है, तो 400 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच कितनी दफ़ा आया, नंबर ऑफ सक्सेस कितने, 180 टाइम्स हेड आया. एच माइनस NP, व्हाट इज N, 400, और P0 1/2. लो जी, आप इसको ले लें आप NP0, N क्या है 400, तो P0 क्या है 1/2, और Q0 क्या है 1/2, दोनों 1/2 है, तो 4 आ गया. तो इसके न्यूमिनेटर में आ रहा है -20, और डिनोमिनेटर में आ रहा है, यह सॉल्व होने के बाद 2 2s are 4, 4 4 1 100, यानी 10 आ गया. तो इसका आंसर आ गया -2. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 10, -20 डिवाइडेड बाई 10, तो Z की वैल्यू आ गई -2. अब आप क्रिटिकल वैल्यू लिखें स्टेप नंबर 5 में. चूँकि ये 2 टेल टेस्ट है और अल्फा क्या है 5% है, तो वी नो दैट कि Z का 1 - 9 6, और Z इज ग्रेटर देन 1.96. ये इसकी क्रिटिकल वैल्यूज है. तो अब स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन. Since the computed value of
z is equal to -2 lies in the, अब आप देखिए -2 कहाँ पे जाएगा, तो -1.96 से आगे चला जाएगा, तो ये रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा। लाइज इन द क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। Therefore, we reject H0 and conclude that the coin is biased. It is not fair, आप कह दें इसको biased or it is not a fair coin। ठीक है, तो ये था अजीज तलबा इसमें, जिसमें आज के लेक्चर में जो हमने काम किया इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया कि उसमें जो वेरियस टू फार्मूला जो यूज़ होते हैं उसको जी टेस्ट हम यूज़ करते हैं और जी के अंदर दो आए। अगर आपको असाइंड वैल्यू देखनी हो तो उसमें आपका फार्मूला जी बदल जाएगा, और अगर P1 इज़ इक्वल टू P2 टेस्ट करना हो या P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 0 हो तो फिर आपको कॉमन एस्टिमेटर निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने बाइनोमियल का एक एक्सपेरिमेंट जो था उसकी टेस्टिंग की कि वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट बाइनोमियल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसमें हमने किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे पहले जितना हमने काम किया है वो सैंपल लार्ज था। सैंपल क्या था? लार्ज था। कभी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नोन होती थी और कभी अननोन थी, लेकिन सैंपल लार्ज था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल सैंपल को डिस्कस करेंगे व्हेन n इज़ लेस देन 30 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें समझ आ रही होंगी, और नेक्स्ट जो आप करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उसमें मज़ीद समझ आने का चांस है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।